फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th में कंटिन्यू में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए पार्ट 6 लेकर के आ गए हैं, जिसमें हम पर्टिकुलर बात करेंगे आज वर्ड प्रॉब्लम्स की। अभी तक हमने स्टूडेंट्स पार्ट 5 में या पार्ट 4 में या अभी तक 5th पार्ट में या पांचों पार्ट में हमने ये देखा है कि हमें अमूमन क्या होता है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है। क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन हमें गिवन होती है तो हमें उसके रूट्स पता करने होते हैं, या हमें नेचर ऑफ रूट्स पता करने होते हैं, या हमें कई बार एक रूट गिवन होता है और के की वैल्यू पूछी जाती है। कई बार हमसे एबीसी के साइन पूछे जाते हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं आपको 80% चैप्टर यहां से पढ़ा चुका हूं, लेकिन हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, या जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकल के आते हैं, जहां पे हमें इक्वेशन नहीं गिवन होती है, जहां पे हमें इक्वेशन नहीं गिवन होती है, हमें केवल वर्ड प्रॉब्लम गिवन होती है। सबसे पहले हमें उस वर्ड प्रॉब्लम को समझ करके उससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी होगी। देन हम उसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और जो वैल्यूज वो पूछ रहा है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है वो 360 किलोमीटर क्या करती है, ट्रेवल करती है, और उसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है बच्चों पर्टिकुलर इंटरवल टाइम के अंदर, पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंटरवल के अंदर अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करे, अगर आपकी कार 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर से ही चल रही है, तो हर आर वो आपकी प्रत्येक आर या जो इक्वल जो टाइम इंटरवल होगा, अगर आप 1 आवर का टाइम इंटरवल लेते हैं तो हर 1 आवर के अंदर वो 60 किलोमीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। ये एक आपका फिजिक्स की टर्म है, या मैथमेटिक्स की टर्म भी इसको बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि स्पीड क्या है, एक जैसी है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर क्या होती, ज्यादा होती। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज्यादा होती, इसका मतलब ये नहीं है कि स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर होती। ध्यान से देखिए, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है 5 किलोमीटर पर आवर क्या होती, ज्यादा। क्लियर है। इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। अगर ये बोल रहा है कि एक ट्रेन 360 किलोमीटर पर आवर 360 किलोमीटर जाने के लिए कुछ यूनिफॉर्म स्पीड कुछ तय यूनिफॉर्म स्पीड से जाती है, लेकिन अगर 5 किलोमीटर पर आवर आप उसकी स्पीड में क्या कर दें, बढ़ोतरी कर दें, क्या कर दें, इंक्रीज कर दें उसको, तो जो टाइम है जर्नी में कितना लगेगा, 1 घंटा कम लगेगा, 1 आवर लेस लगेगा। क्लियर है। तो हमें स्पीड बतानी है ट्रेन की। तो सबसे पहले अगर हम ये मान लें कि जो यूनिफॉर्म स्पीड है ट्रेन की वो x है, तो मान लेते हैं लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। x किलोमीटर पर आवर से हमारी ट्रेन चल रही है। तो आप मुझे बताइए, अगर x किलोमीटर पर आवर से आपकी ट्रेन चलेगी तो आपका ओरिजिनल टाइम क्या होगा। ओरिजिनल टाइम क्या लिख पाओगे आप लोग, जो पहली बार में आप चले थे? तो ओरिजिनल टाइम होता है, देखो एक्चुअल में टाइम क्या होता है बच्चों, एक्चुअल में टाइम क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है। तो टाइम यहां से क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कितनी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी है डिस्टेंस, 360, और आपकी स्पीड आपने क्या मान ली है ट्रेन की, x, तो ये आ जाएगा r में। तो ये है आपका ओरिजिनल टाइम, ये है आपका ओरिजिनल टाइम। क्लियर है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 किलोमीटर पर आवर मोर कर दी गई है, तो आप यहां से क्या न्यू स्पीड लिख पाएंगे, ताकि न्यू स्पीड से आपको न्यू टाइम भी मिलेगा। न्यू स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर कर दी गई है, इसका मतलब क्या है, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी न्यू स्पीड है। तो न्यू टाइम नहीं आएगा क्या, बोलिए, न्यू टाइम नहीं आएगा। जब स्पीड बढ़ जाती है तो पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उस इंसान को या उस गाड़ी को या किसी भी ऑब्जेक्ट को टाइम क्या लगता है, लेस लगता है। यही क्वेश्चन बोल रहा है कि टाइम कितना लेस लग रहा है, 1 आवर लेस लग रहा है। मतलब यहाँ पे छोटा बड़े की बात चल रही है कि पहले टाइम क्या जहां बड़ा था, बाद का टाइम क्या था, छोटा था, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का।
जब भी कोई चीज बड़ी होती है या कोई चीज छोटी होती है तो आपस में डिफरेंस क्या है, दे रखा है, हमें डिफरेंस करना होता है और डिफरेंस हमें दे रखा है। तो न्यू टाइम क्या हो जाएगा 360 अपॉन एक्स प्लस 5। 360 चेंज नहीं होगा, डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, स्पीड बढ़ाने से टाइम कम लगेगा लेकिन डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। तो ये आपका हो जाएगा ओरिजिनल टाइम, ये हो जाएगा आपका न्यू टाइम। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ओरिजिनल टाइम है और जो न्यू टाइम है उसके बीच में गैप कितने का है, 1 का है। अब गैप का मतलब हो गया डिफरेंस, डिफरेंस मतलब बड़ा माइनस छोटा, बड़ा मतलब पहले का टाइम, छोटा मतलब बाद का टाइम। तो ओरिजिनल टाइम माइनस न्यू टाइम, ओरिजिनल टाइम माइनस न्यू टाइम दैट इज 1। क्लियर है? यही तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ओरिजिनल टाइम और न्यू टाइम के बीच का जो गैप है कितने का है, 1 का है। कर दें इस क्वेश्चन को, थोड़ा इरेज कर देते हैं, यहां से थोड़ा इरेज कर देते हैं और क्वेश्चन को भी इरेज कर देते हैं। बाद में कुछ नहीं पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, हमें एक्स कैलकुलेट करना है। मैं आपको इस क्वेश्चन को दो मेथड से समझाने वाला हूं। मैं सिंगल क्वेश्चन को आपको दोनों मेथड से समझा दूंगा। आपकी जो इच्छा हो, जिसमें आपको ठीक लगे, जिसमें आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील हो, वो वाला मेथड आप कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं एक्स की वैल्यू, जो कि है यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ट्रेन कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो आपका, कोई सा भी स्टेट हो या फिर सीबीएसई आईसीएसई जो भी आईबी बोर्ड हो, कोई भी हो, ट्रेन का क्वेश्चन 10th क्लास में क्वाड्रेटिक से पूछा जाता है या फिर चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से भी पूछा जाता है। करें आगे। तो ओरिजिनल टाइम क्या है बच्चों, ओरिजिनल टाइम है आपका 360 अपॉन एक्स। बोलो सही है, ओरिजिनल टाइम यही है, बिल्कुल यही है। क्या न्यू टाइम आपका 360 अपॉन एक्स प्लस 5 है, बिल्कुल यही है। तो बड़ा माइनस छोटा इक्वल टू 1। क्लियर है? क्या आप लोग कर लेंगे? अब आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं। क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, x प्लस 5 एलसीएम आ जाएगा, x का डिवाइड लगाएंगे, x कट जाएगा, x प्लस 5, तो x प्लस 5 360 से क्या हो जाएगा भैया, मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस, और x प्लस 5 का डिवाइड लगाएंगे तो x प्लस 5 कट जाएगा, क्या बचेगा x, उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां से 360x इक्वल टू 1। यहां से अगर सॉल्व कर दें, तो ये बन जाएगा 360x प्लस 360 को 5 से इंटू कर दो, तो 360 को 5 से करते हैं, 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, 5 3 जा 15 और 3 1800। क्लियर है? 1800 माइनस 360x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 360x से 360x कैंसिल आउट हो गया, 1800 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब 1800 जो है वो आपका 1800 जो है वो इधर चला जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी यहां से, क्या इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद आप इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से चाहें या फिर आप इसे चाहें श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसे श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, श्रीधराचार्य मेथड से हमें डायरेक्ट x की वैल्यू मिलेगी, हमें x की एक्चुअली दो वैल्यूज मिलेंगी, लेकिन हम एक वैल्यू ही लेंगे क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हम नहीं ले पाएंगे, इसलिए हमें केवल पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी होगी। इस इक्वेशन को देखते हैं, तो इस इक्वेशन के लिए सॉल्व करते हैं, तो क्या लिखेंगे, माइनस का b प्लस माइनस रूट में d अपॉन 2a। क्या है ये, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। क्या है ये, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डायरेक्ट हमें x की या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू देने के लिए रेडी है, कोई इश्यू नहीं है। क्या हम यहां से एबीसी लिख लें, बिल्कुल एबीसी लिख लेना चाहिए। ए कितना है, बी 1, बी कितना है 5 और सी कितना है माइनस का 1800। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 प्लस माइनस डी क्या होता है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बिल्कुल आप लोगों का पढ़ा हुआ होगा, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 2a 2 इंटू 1। क्या हमें d कैलकुलेट कर लेना चाहिए, जी बिल्कुल, पहले हमें d कैलकुलेट कर लेना चाहिए। d क्या होता है, रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करते हैं, तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू a इंटू सी, सी क्या है, माइनस का है। क्लियर है? तो यहां से क्या आ जाएगा, ये 18 4 जा
72, तो ये कितना हो जाएगा 7200, तो ये हो जाएगा 7 माइनस माइनस प्लस 7225, और 7225 का जो रूट होता है बच्चों, 7225 का जो रूट होता है वो कितना होता है 85। तो x की वैल्यू -5 प्लस माइनस 85 अपॉन 2, एक बार क्या लेंगे, एक बार लेंगे प्लस, तो 85 अपॉन 2 दैट इज 80/2, इसका मतलब 40 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। और यहां से अगर माइनस लेंगे तो -5 माइनस 85/2 दैट इज -90/2, तो माइनस का 45 किलोमीटर पर आवर। आप अगर ध्यान से देखेंगे इसे हम नहीं ले सकते स्पीड, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, स्पीड ऑलवेज भी पॉजिटिव, क्योंकि स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें साइन का कोई रोल नहीं होता है, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है, ओनली मैग्नीट्यूड वी हैव टू राइट। क्लियर। तो आंसर क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन समझ में आया, ये क्वेश्चन बहुत आसान था। हमने क्या किया, ओरिजिनल टाइम माइनस न्यू टाइम दैट इज 1, ओरिजिनल टाइम 360/x, न्यू टाइम 360/x plus 5, then we subtracted them and get 1, so we got the equation x square plus 5x minus 1800, and we have solved this equation by using quadratic formula. Clear। बात करते हैं इसी क्वेश्चन के दूसरे मेथड की, बात करते हैं इसी क्वेश्चन के दूसरे मेथड की। तो दूसरे मेथड को हम शुरू करते हैं यहां से, दूसरे मेथड को हम शुरू करते हैं यहां से। क्लियर है। तो दूसरे मेथड में जो, अब देखो हमें जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था वो तो हमें पता है, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ था वो तो हमें पता है, तो हम दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, दूसरे टाइप से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। क्या पता वो आपको आसान लगे, क्या पता वो आपको टफ लगे, लेकिन मेरा काम है आपको दोनों के दोनों मेथड्स बताना, जैसा आपको सूटेबल हो, जैसा आपको कंफर्टेबल हो, ऐसा वैसा आप कर लीजिएगा। तो यहां से बात करते हैं, यहां से बात करते हैं, इसी यहीं से कर लेते हैं। सॉल्यूशन 1, क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था कि 360 किलोमीटर, डिस्टेंस क्या थी भैया 360 किलोमीटर, डिस्टेंस क्या थी 360 किलोमीटर। इस बार आप मान लो लेट द टाइम टेकन, लेट द टाइम, टाइम को क्या मान लो इस बार आप x ले लो, टाइम को क्या ले लो बच्चों x ले लो। क्लियर है। अगर आपने यहां से टाइम x ले लिया तो क्या आप स्पीड निकाल पाएंगे, क्या आप ओरिजिनल स्पीड निकाल पाएंगे? जी बिल्कुल ओरिजिनल स्पीड निकाल पाएंगे। ओरिजिनल स्पीड क्या हो जाएगी 360/x हो जाएगी। क्लियर है, किलोमीटर पर आवर। अच्छा न्यू स्पीड क्या है, न्यू स्पीड कैसे लिखेंगे आप, तो न्यू स्पीड के लिए न्यू टाइम भी तो लेना पड़ेगा। न्यू टाइम, न्यू टाइम क्या है बोलो, ध्यान से, ध्यान से सोचो, न्यू टाइम क्या था, न्यू टाइम तो क्या था 1 आवर लेस था। ओरिजिनल टाइम क्या मान लिया आपने, x मान लिया, न्यू टाइम आपका क्या था 1 आवर लेस था, तो न्यू टाइम आपका क्या होगा x - 1। बोलो बात समझ में आ रही है। तो न्यू स्पीड क्या आ जाएगी 360/x - 1। आई होप आपको ये बात अच्छी लग रही होगी, ये बात अच्छे से समझ में आई होगी कि दोनों तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमने स्पीड मान ली पहले x किलोमीटर पर आवर, इस बार हमने टाइम मान लिया x आवर, टाइम मान लिया हमने x आवर। तो जो स्पीड बनी ओरिजिनल वो 360/x बनेगी, और जो फाइनल स्पीड, जो न्यू स्पीड बनेगी वो क्या बनेगी 360/x - 1। क्लियर है, क्योंकि न्यू टाइम क्या था x - 1। अब स्पीड में बढ़ोतरी हुई है या घटाया गया है, स्पीड को ध्यान से सोचो, क्या स्पीड को बढ़ाया गया है? जी बढ़ाया गया है। तो स्पीड बढ़ाई गई है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार स्पीड बढ़ा दी गई है। कितने से बढ़ा दी गई है 5 किलोमीटर पर आवर से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड क्या है, चेंज इन स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से चेंज कर दिया गया है, 5 किलोमीटर पर आवर से चेंज कर दिया गया है। तो ओरिजिनल स्पीड कम थी, न्यू स्पीड ज्यादा है। डिफरेंस क्या होता है हमेशा बड़ा माइनस छोटा, ऑलवेज इस चीज को याद रखना है कि डिफरेंस जो होता है वो कोई छोटा माइनस बड़ा नहीं होता है बच्चों, हमेशा क्या होगा बड़ा माइनस छोटा। तो इस बार ध्यान से देखिए बड़ी वैल्यू कौन सी है, क्या ये बड़ी वैल्यू है या ये बड़ी वैल्यू है? मुझे लगता है शायद ये बड़ी वैल्यू है। क्यों? क्योंकि स्पीड बढ़ाई गई है, तो ये ओरिजिनल स्पीड है, ये थोड़ी कम थी, स्पीड क्या कर दी गई थी बढ़ा दी गई थी, इसलिए तो टाइम क्या लगा था कम लगा था, 1 आवर कम लगा था। क्लियर है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो यहां से क्या कर देंगे 360/x - 1 माइनस 360/x इज इक्वल्स टू 5। आप देखोगे यहां से आपको कभी भी यहां से बड़ी इक्वेशन नहीं मिलेगी। अगर आप इस मेथड से सॉल्व करेंगे आपको कभी भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी वो कभी बड़ी नहीं मिलेगी। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, यहां से एलसीएम आ जाएगा x - 1
x-1 का डिवाइड लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 360x माइनस x का डिवाइड लगाएंगे 360 x-1 से इंटू होगा, तो 360 यहां से इंटू होगा x-1 से, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 5। यहां से अगर इसको सोल्व करने जाएंगे 360x माइनस 360x प्लस 360 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 5/1। क्लियर है? 360x से 360x कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 5x और ये बन जाएगा आपका 360। एक ही बात है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहां लेकर के आ जाओ, या 5 से एक काम कर दो, डिवाइड लगा दो पूरी इक्वेशन में। पूरी इक्वेशन में 5 से क्या कर दिया डिवाइड, तो यहां से कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू यहां से कितना आ गया 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10। क्लियर? यहां लेकर के आ जाओ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 72, क्या कर दिया जाए? कुछ कर दिया जाए? बिल्कुल कर देंगे। 8 9 जा 72 पता है आप लोगों को, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। 8 9 जा 72, 8 और 9 क्या देंगे 1 भी देंगे, तो क्या कर देंगे माइनस का 9x प्लस का 8x माइनस का 72 इक्वल टू 0। तो x कॉमन x माइनस 9, 8 कॉमन x माइनस 9, यहां से x प्लस 8x माइनस 9 इक्वल टू 0। x प्लस का 8 इक्वल टू 0 नहीं होता, क्योंकि उससे x क्या आ जाएगा -8, और ये क्या है r है, टाइम है, नहीं लिया जाएगा। x इक्वल टू क्या लिया जाएगा 9r। x कैलकुलेट हो चुका है, टाइम कैलकुलेट हो चुका है। अब टाइम अगर कैलकुलेट हो चुका है तो ओरिजिनल स्पीड कैलकुलेट की जा सकती है। यही थी आपकी यूनिफॉर्म स्पीड। तो स्पीड क्या हो जाएगी, ओरिजिनल स्पीड यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। ओरिजिनल स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों, इजी है, ओरिजिनल स्पीड हो जाएगी 360/9। क्या हो जाएगी 360/9, और आंसर फिर से कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। बात एक ही है, कैसे भी आप कर लीजिए, किसी भी इक्वेशन को बना के कैसे भी करके कर लीजिए, बस आपको करना है। 2 मेथड मैंने सिखाए हैं, क्वेश्चन लेंदी हो गया, लेकिन आपको दोनों के दोनों मेथड अगर आ चुके हैं तो बहुत ही बढ़िया आप लोगों के काम बन जाएगा। ठीक है, बात करते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन की। अब मैं क्या करूंगा, आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम पढ़ा रहा हूं, तो मैं आप लोगों को ये कोशिश करूंगा कि वर्ड प्रॉब्लम पढ़ा के, इक्वेशन बना के आपके लिए छोड़ दूं, ताकि आप उनको सॉल्व कर सकें। मैं ज्यादा टाइम क्वेश्चन को समझाने में, क्वेश्चन को फील कराने में कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, इंग्लिश की हिंदी, ये सब वगैरह मैं ज्यादा कोशिश करूंगा, जिससे क्या होगा आपको समझ में आने लगेगा। आप वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा लगाइए, तभी आप लोग कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे बच्चों। तो सॉल्यूशन बात करते हैं सेकंड की। सेकंड सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो सेकंड सॉल्यूशन में लिखा हुआ है द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 45 ईयर्स। जो बोल रहा है सम है एजेस का, एक आदमी का और उसके बेटे के जो एज है वो क्या है, सम क्या है 45। तो क्या करें, लेट द प्रेजेंट एज, हम हमेशा एज वाले क्वेश्चन में क्या मानते हैं प्रेजेंट एज, और किसकी मान लेते हैं आदमी की एक्स, आदमी की क्या मान लेते हैं एक्स। सो हिज सन्स एज विल बी, इसकी सन्स की, इसके बेटे की एज क्या बनेगी 45 माइनस एक्स नहीं बनेगी क्या? ध्यान से देखो, जब दोनों का सम क्या है 45 है, आपके और आपके फ्रेंड के पास मिला के 100 रुपीज है, अगर आपके पास 20 है तो आपके फ्रेंड के पास बट ऑब्वियस क्या होंगे 80 होंगे, बस ऐसे ही तो बात है। दोनों की एजेस का जो सम है वो 45 है, दोनों की एजेस का जो सम है वो क्या है 45। तो एक जने की एज अगर आपने एक्स ले ली तो ऑटोमेटिकली उसकी दूसरे वाले की एज क्या हो जाएगी 45 माइनस एक्स। ठीक है, 5 ईयर्स अगो। तो यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार अगर हम बात करें 5 साल बाद की बात कर रहा है, 5 साल पहले की बात कर रहा है, 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो 5 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। देखो 5 साल पहले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 ईयर्स अगो द एज ऑफ सन बिफोर 5 ईयर्स, क्या 5 साल पहले जो बेटा था उसकी एज क्या होगी 45 माइनस एक्स माइनस 5, 45 माइनस एक्स माइनस 5, 5 साल कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी 5 साल पहले। अगर आज प्रेजेंट मान ली है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, तो ऑटोमेटिकली 5 साल पहले बेचारा इतने का होगा, कितने का होगा 40 माइनस एक्स का होगा। क्लियर है? एंड फादर की क्या हो जाएगी, फादर की यहां से हो जाएगी एक्स माइनस 5। तो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, जो प्रोडक्ट है एजेस का, find 5 years ago the product of their ages was 4 times the man's age at this time। जो 5 साल पहले इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, ध्यान से देखो 5 years ago the product of their ages, इन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट, मतलब इन 5 साल पहले इन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट, इन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट
वॉज 4 टाइम्स, किसका 4 गुना, इन दोनों के एजेस का जो प्रोडक्ट है 4 टाइम है मैंस एज एट दिस टाइम, आज के समय में, ठीक है, आज के समय में एट दिस टाइम 5 कितना गुना है, 4 गुना है, तो मेंस के एज का कितना गुना कर देंगे, 4 गुना कर देंगे। क्लियर है, मैन की एज क्या ली थी हमने, x, कितना गुना कर देंगे, 4x। क्लियर है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। मैं दोबारा समझा देता हूं, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए मैन एंड हिज सन इज 45। पहली इक्वेशन क्या है, यहां से x होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, 45 माइनस x होगा। 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, जो प्रोडक्ट था एजेस का, 5 साल पहले ये भाई साहब इतने के होंगे और ये भाई साहब इतने के होंगे, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है एजेस का 4 टाइम्स है द मैंस एज एट दिस टाइम, 4 टाइम, आज के एज का 4 टाइम है, आज की एज का 4 टाइम है। क्या कर देंगे भैया, x को इंटू कर देंगे किससे, 40 माइनस x से, माइनस के 5 को इंटू कर देंगे किससे, 40 माइनस x से, यहाँ क्या आ जाएगा 4x। क्या कर देंगे 40x, ये क्या हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 200, ये क्या हो जाएगा प्लस का 5x इक्वल टू 4x। क्या करें 45x माइनस का 200, 45x माइनस का 200, x स्क्वायर सबको उधर लिए चलते हैं, उधर छोड़ देते हैं 0, तो वहां जाके माइनस का x स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये 45x है, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 45x और प्लस का 4x, और माइनस का क्या उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 200। क्लियर है, यहां से समझ में आया, यहाँ 0x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस का 41x प्लस का 200। क्या आप लोग यहां से इसे सॉल्व कर सकते हैं, जी बिल्कुल आप यहां से इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, तो प्रेजेंट एज आपको यहां से मिल जाएगी, कैसे भी करके आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। प्लस 45, ठीक है, 45 माइनस जाएगा, प्लस का 4 है, 41 आएगा माइनस का प्लस 200, ठीक है, इक्वेशन ठीक है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। ये है एज रिलेटेड प्रॉब्लम। आ जाइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं रेस करने जा रहा हूं, आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। यहां से इसे या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर लीजिए, या फिर आप जो मेथड यूज करना चाहें उससे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, अब हम बात करते हैं बच्चों, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल। यहां बात किसकी चल रही है, राइट ट्राइंगल की बात चल रही है। तो राइट ट्राइंगल की बात चलेगी तो कहीं ना कहीं पाइथागोरस का हमें यूज करना होगा, पाइथागोरस का यूज करना होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में कहां पाइथागोरस का यूज हो रहा है। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो राइट ट्राइंगल की एल्टीट्यूड है, तो एक मान लेते हैं लेट ए राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट बी। कहां पे है राइट एंगल, बी पे है। ठीक है, मान लिया। एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो लेट बेस एंड लेट बेस, बेस को क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं। क्लियर है, x सेंटीमीटर ले लेते हैं बेस को। तो ये जो एल्टीट्यूड है ये क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर लेस हो जाएगी। तो x माइनस 7 होगी कि नहीं होगी, ध्यान से देखो। एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो आपने बेस को क्या माना, x माना। बेस को क्या माना, ये बेस होता है ना भैया, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड या कुछ भी बोलते हैं इसको, हाइट वगैरह, ये है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, इफ हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूस आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो यहां से जो परपेंडिकुलर या जो एल्टीट्यूड है वो कितना हो गया, x माइनस 7, और यहां से जो आपका हाइपोटेन्यूस है वो कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर हो गया। तो क्या आप यहां से अप्लाइंग पाइथागोरस लगा सकते हैं, जी बिल्कुल आप पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस लगाइए, पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपो कितना है 13, 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है भैया x माइनस 7 का स्क्वायर, और बेस कितना है x का स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लो, तो a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से 169 को इधर ले चलो या फिर सबको इधर ले, एक ही बात है, 0 कर दिया। यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, 0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये माइनस का 14x तो यहीं आ गया, 49 यहाँ आ ही गया, माइनस का 169 यहाँ बन चुका है।
माइनस का 14x प्लस 169 में से 49 गए तो 120। क्लियर। क्या कर दें, 2 का डिवाइड लगा दें, 2 से डिवाइड कर देते हैं हर जगह, 2 से डिवाइड, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 7 टाइम और ये कितना आ जाएगा 60। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 60। क्या लगता है क्या करने से होगा, सॉरी माइनस का आएगा, माइनस का आएगा, माइनस का आएगा। क्या लगता है क्या करने से होगा, बिल्कुल ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -7, सी की वैल्यू -60। क्या करें, क्या करें, माइनस का 60, 12 और 5 चलेगा, बिकॉज 12 5 जा क्या होता है 60 और 12 5 क्या दे देंगे 7 भी दे देंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वेरी वेरी इजी। ये वाला साइन किसके लगा दिया करो, बड़े वाले के, यहाँ क्या लगा दो प्लस x लगा के उठा लो और इसकी जगह पे पुट कर दो। मैं आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत बार YouTube पे पढ़ा चुका हूँ, आप वहां से वीडियो देख लीजिए, वेरी वेरी इजी है, कुछ करना पड़ता है नहीं खास इसके अंदर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस का 60 इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 प्लस का 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 12 x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई 12, x की वैल्यू क्या आ गई -5 तो नहीं है एप्लीकेबल, यहाँ पे -5 का कोई काम नहीं है। x की वैल्यू क्या आ चुकी है बच्चों 12 आ चुकी है, तो बेस आपका कितना बन जाएगा 12। बेस कितना बन जाएगा 12, और 12 में से अगर 7 माइनस होंगे तो हाइट कितनी है, एल्टीट्यूड कितना बन जाएगा 5, और पाइथागोरस थ्योरम से अपने को हाइपोटेन्यूस ऑलरेडी पता है कितना है 13। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की, और लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो लेक्चर का, ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। मैं इरेज कर रहा हूं, आप लोग पॉज करके नोट कर लिया करें, क्योंकि एक क्वेश्चन हमारा पूरा एक बोर्ड ले लेता है इजीली, तो उस हिसाब से हमें थोड़ा सा चलना होगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं, लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में ऐसा क्या लिखा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन की इक्वेशन बना के छोड़ देंगे, आप उसे खुद से कर लेंगे। क्या लिखा हुआ है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। जो डायगोनल है रेक्टेंगुलर फील्ड का, जो रेक्टेंगुलर फील्ड बनानी है सबसे पहले, तो ये लो भैया रेक्टेंगुलर फील्ड। तो जो डायगोनल है रेक्टेंगुलर फील्ड का, जो डायगोनल है रेक्टेंगुलर फील्ड का, डायगोनल भी बनाना पड़ेगा जी, पहले डायगोनल भी बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ 90 कर देते हैं और इसे डायगोनल मान लिया। अब देखो तो डायगोनल है रेक्टेंगुलर फील्ड का, वो 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। अब देखो भैया ये डायगोनल है, ये क्या है डायगोनल। डायगोनल होता क्या है पता है ना आप लोगों को, ऑपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को डायगोनल बोलते हैं, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। ये लॉन्गर साइड है, दिख रहा है ये लॉन्गर साइड है, और यहां से हम इसे देख पा रहे हैं ये क्या है शॉर्टर साइड। तो डायगोनल जो है रेक्टेंगुलर फील्ड का 60 मीटर मोर देन है शॉर्टर साइड से, तो डायगोनल शॉर्टर साइड से ज्यादा है। तो एक काम करते हैं, शॉर्टर साइड को क्या ले देते हैं x, तो डायगोनल ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा x प्लस 60। लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, तो लॉन्गर साइड है 30 मीटर मोर है, तो 90 के सामने वाला क्या हो जाता है हाइपोटेनियस, ये बन जाएंगे परपेंडिकुलर बेस। तो क्या लगा देंगे पाइथागोरस। तो पाइथागोरस क्या बोलेगी, थोड़ा शॉर्ट में चल रहा हूं मैं, लैंग्वेज वगैरह आप लिख लेंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कर दें इसको सॉल्व, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30 प्लस का एक्स स्क्वायर। क्लियर है, आगे लेकर के आए इसे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, ये बन जाए। चलो ऐसा करते हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं, यहाँ केवल एक एक्स स्क्वायर बचवा देते हैं, ठीक है, ये वाला यहाँ पे बच गया। और इधर कर देते हैं 0 और इधर कर देते हैं माइनस का 120x और माइनस का 3600। क्लियर है, यहाँ तक शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके आगे आप लोग बहुत आसान है, इसको खुद भी कर सकते हैं। इक्वेशन बनाइए प्रॉपर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में इक्वेशन को लेकर के आइए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर लग जाती है तो वहां से भी कर लीजिए। बने रहिए स्टूडेंट्स, और नए नए वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। पूरी मैथ्स फिजिक्स में आपको करवाने वाला हूं। थैंक यू सो मच।